अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार कीमे की कचौरी। बड़ी ही इजी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और इतनी मज़ेदार कचौरियाँ बनती हैं, बिल्कुल ऑयल फ्री और इतनी लेयर्स इसमें बनती हैं। तो इफ्तार स्पेशल रेसिपी है। बगैर कोई टाइम वेस्ट के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने खूबसूरत सा बाउल ले लिया है जिसमें 2 कप मैंने मैदे के लिए हैं। तो आपको मैं बताती चलूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम मैदे की डो बनाने वाले हैं जिसकी हम कचौरियां बनाएंगे। जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है और उसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर के ऐड करेंगे। अच्छा, ये बटर मैंने लास्टली गार्लिक नान पे यूज किया था। तो ये अनियन के पीसेस हैं जो बटर के अंदर ही हैं, तो मैंने इसे वैसे ही ऐड कर दिया। तो अब जो है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, पहले बटर ऐड करके इसे एक दफा मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है मैंने साथ ही पानी भी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। मैंने 1 कप पानी लिया और वो ऑलमोस्ट लग गया था। तो पानी की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप डो की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम घर में आटा गूंथते हैं वैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो पानी जो है जितना भी लगेगा वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारी डो रेडी है। मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की ऐड की है और उसे अच्छे से डो के ऊपर स्प्रेड कर दिया है और अब इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक हम अपनी कीमे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कीमा ले लिया है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे घर में कीमा स्टोर करके रखा जाता है बाउल में। तो यहाँ पर मैंने 3 बाउल लिए हैं। तो एक बाउल जो है वो तकरीबन 1 पाव के बराबर है और इसमें तकरीबन 1 कप मैंने पानी का ऐड किया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक की ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर की ऐड करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। और ये देखें जी, 10 से 15 मिनट के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह की है। कीमा जो है वो भी पक रहा है। सबसे पहले तो इसका पानी अच्छे से खुश्क करेंगे और जब पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे अपनी स्टफिंग का। तब तक इसे कवर करके रख देंगे। तो ये देखें जी, 15-20 मिनट के बाद मैंने कवर खोला है। तो यहाँ पर पानी सारा खुश्क हो चुका है और कीमे का टेक्सचर कुछ इस तरह से है कि अच्छे से बॉईल हो चुका है। इस पॉइंट पर मैंने इसमें 5 हरी मिर्च ऐड की हैं जिनमें मैंने बड़े बड़े कट लगा दिए थे। और अब जरा कीमे की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम इस वक्त लो टू मीडियम है। इस पॉइंट पर इसमें 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था जिसे अच्छे से चॉप कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे और एक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे जिसे मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया था। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद हमारी कीमे की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद आते हैं अपनी डो की तरफ। तो आधे घंटे के बाद मैंने इसे खोला है। तो ये देखें जी, हमारी डो का टेक्सचर कुछ इस तरह का है। निकालने से पहले एक दफा इसे अच्छे से गूंद लेंगे और आप देख लें ये ना बाउल के साथ चिपक रही है, तो हमने टेक्सचर ही इसका कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद इसे बाउल से निकाल लेंगे और अब इसे अच्छी तरह गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदा डस्ट कर लिया है और इस डो को अच्छे से गूंदेंगे। आप देख लें जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ बिल्कुल वैसे गूंदना है। उसके बाद हमारी डो का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जैसा टेक्सचर हमें कचौरियों के लिए चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 2 से 4 मिनट गूंदने के बाद हमारी डो बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले डो के हम 2 हिस्से कर लेंगे और उसमें से एक हिस्सा लेंगे और उसका एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने पेड़ा बना लिया है और अब बेलने की मदद से इसे अच्छे से बेल लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक बेलना है, जितना बारीक आप बेल सकते हैं। दोनों तरफ से जितना बड़ा ये हो सकता है उतना बड़ा हम इसे कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर बेलने के बाद इसका साइज काफी बड़ा हो चुका है। अब हम इसकी फोल्डिंग्स करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास मेल्टेड बटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ। इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल से इसकी लेयर्स काफी अच्छी बनती हैं। ऑयल, बटर या घी या जो भी आप यूज करना चाहें उससे इसकी लेयर्स बहुत ही जबरदस्त बनती हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम अपनी पहली फोल्डिंग करेंगे। तो दोनों साइडों से उठाकर कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, दोनों साइड से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो फिर हम यहाँ पर भी प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर मैदे की डस्टिंग करेंगे और मैदे को अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद एक और फोल्डिंग करेंगे। और ये हमारी फाइनल फोल्डिंग है।
यहाँ पर भी दोनों तरफ से डो को उठाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये देखें हमारी डो की एक लंबी स्ट्रिप बन गई है। इसके ऊपर भी हम अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेंगे और उसके ऊपर मैदे की डस्टिंग कर देंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और अब इसे एक साइड से उठाएंगे और इसे फोल्ड करना शुरू कर देंगे। ये देखें जी, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने भी फोल्ड करना है। इसे ध्यान से आराम आराम से फोल्ड करना है ताकि इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो जाए। ये देखें कुछ इस तरह की हम फोल्डिंग्स बना लेंगे और उसके बाद ये जो फोल्डिंग हमने बनाई है इसके तकरीबन 3 हिस्से करेंगे और हमारी कचौरी के लिए जो है पेड़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें जी कुछ इस तरह से। बाकी डिपेंड करता है, अगर आप कचौरी का साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसके 2 हिस्से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कचौरी का थोड़ा छोटा साइज़ रख रही हूँ। ये समझ लें आप मिनी कचौरी है, तो मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखें जी, आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लेयर्स बनी हैं और बहुत अच्छी बनी हैं। और अब कचौरी की भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लेयर्स बनेंगी। अब इसे हाथ की मदद से फैला लेंगे और ध्यान रहे कि इसकी शेप भी ख़राब ना हो। इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे वरना इसकी लेयर्स ख़राब हो सकती हैं। उसके बाद जो कचौरी के हमने पेड़े बनाए थे उसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस रखेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर कीमे की स्टफिंग ऐड करेंगे। ये देखिए जी, स्टफिंग ऐड कर दी है और उसके बाद इसे साइड से उठाएंगे और कुछ इस तरह से जो है इसकी शेप बनाएंगे। इसे बंद करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने इसकी शेप बनानी है और ऊपर से जो है अच्छे से इसे कवर कर देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह यहाँ पर हमारी पहली कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और लेयर्स भी इसके बिल्कुल मेंटेन हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसी तरह बाकी के भी पेड़े बनाएंगे, उनमें कीमे की स्टफिंग करेंगे और बाकी की कचौरियाँ भी रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर हमारी सारी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और अब इन्हें फ्राई करने का टाइम आ चुका है। मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दिया था बनाने के बाद और उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और उसके अंदर कचौरियाँ ऐड करते जाएंगे। फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाएंगे वरना कचौरियाँ जल जाएंगी। और मैं जो ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें मैंने पहले दही फुल्की बनाई थी, मैं वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। तो इसे ना तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने जो है साइड चेंज करनी है इसकी। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद मैंने साइड चेंज की है और कचौरियों का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर फाइनली 10 मिनट ही मैंने दूसरी साइड को पकाया और कचौरियों का जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर हुआ तो मैंने इन्हें निकाल लिया था। और ये देखें, ये रही हमारी कचौरियों की फाइनल लुक और लेयर्स आप चेक कर सकते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन बहुत ही माउथ वाटरिंग है, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत मज़ेदार है। आप अपने हिसाब से इसकी सर्विंग कर सकते हैं केचप वगैरह के साथ या जो भी सॉस आपको पसंद है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। ये थी हमारी कीमा कचौरी की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। ट्राई ज़रूर करनी है। मैंने भी इन्हें इफ्तार में बनाया था, सबने बहुत ज़्यादा पसंद की है। आपने भी ट्राई ज़रूर करनी है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।